हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गरिमा मनमोहक आवाज पर स्वागत है। अब तक की कहानी में आपने सुना, माया मिस्टर शर्मा के लिए ड्रिंक लेकर उनके कमरे में जाती है तो वह दोनों उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हुए अपने हाथों से ड्रिंक बनाने के लिए कहते हैं। अब आगे। जब मिस्टर शर्मा ने माया को अपने हाथों से ड्रिंक बनाने के लिए कहा तो माया एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसे मैनेजर की बातें याद आने लगी कि अगर उसे अपनी नौकरी वापस चाहिए तो यहाँ पर आए हुए खास मेहमानों का खास ध्यान रखना है। यही सोचकर वह ड्रिंक बनाने लगी। इधर मैनेजर रणजीत को अपनी ओर आता देखकर एक पल के लिए घबरा जाता है और उसके सामने जाते हुए कहता है, कुमार साहब, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? या फिर मेरे वेटर से कोई गलती हो गई? रणजीत ने मैनेजर के सवालों को इग्नोर करते हुए उल्टा उससे सवाल किया कि माया कहाँ है मैनेजर? रणजीत के मुंह से माया का नाम सुनकर मैनेजर हैरान हो गया। अब उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो वो डर के मारे कांपने लगा था और मन ही मन सोचता है, कुमार साहब माया को कैसे जानते हैं? कहीं मैंने जो किया वो मुझ पर ही उल्टा न पड़ने वाला हो। मैंने तो इनके डर से माया को उनके क्लाइंट रूम में धोखे से भेज दिया। उस बेचारी को तो पता तक नहीं कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। हे भगवान, प्लीज आज मुझे बचा लो, कहीं मेरा किया हुआ मुझ पर ही उल्टा न पड़ जाए। रक्षा करना भगवान। मैनेजर को किसी सोच में गुम देखकर रणजीत को और ज्यादा शक हो जाता है। जरूर माया किसी मुसीबत में है और मैनेजर सब कुछ जानते हुए, इसलिए उसने इस बार गुस्से में अपना सवाल दोहराया। इस बार रणजीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने पूछा माया कहाँ है मैनेजर? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कोई होशियारी मत करना मेरे सामने और सीधे सीधे बता दो कि माया कहाँ है, तो मैं शायद तुम्हें बख्श दूं। प्रतिभा ने रणजीत को इतने गुस्से में बात करते देखा तो वह भी डर गई। वह थोड़ा दूर खड़ी थी, पर अब वह भी उनके पास आकर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रणजीत किस बारे में बात कर रहा है और वह मैनेजर से ऐसा क्यों कह रहा है कि अगर माया को कुछ भी हुआ तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। प्रतिभा असमंजस की स्थिति में कभी रणजीत को तो कभी मैनेजर की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी ओर माया ने टेबल पर रखे 2 ग्लास उठाए और एक बोतल उठाकर ग्लास भरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, हे माता रानी, ये क्या क्या करवा रही हैं आप मुझसे? अगर मेरे लिए ये नौकरी जरूरी नहीं होती तो मैं ये सब कभी नहीं करती। और पल के लिए वह अपने दोनों आंख बंद कर लेती है, फिर अपनी आंखें खोलकर गिलास भरकर उन दोनों के सामने जाकर उनसे कहती है, सर आपकी ड्रिंक। वह दोनों बहुत ही अजीब नजरों से बेड पर बैठे बैठे माया को घूर रहे थे। मिस्टर शर्मा ने अपने चेहरे पर तीखी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे मैडम, इसमें बर्फ तो डाल दो। अगर शराब में बर्फ न हो तो पीने का क्या मजा? इतना बोलकर वो दोनों फिर से अजीब सी नजरों से माया को घूरने लगे। आज तक माया ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था और आज भी सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए लगाया था। उसे लगा कि रूम के बाहर से ही वह शराब की ट्रे देकर वापस आ जाएगी। इतना सब कुछ हो जाएगा उसे पता नहीं था, वरना वो कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाती। अब उन दोनों की हरकतें माया के बर्दाश्त से बाहर थीं, क्योंकि जिस नजर से वो दोनों माया को देख रहे थे उसे असहज महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी एक आखिरी बार उसने कुछ नहीं बोला और टेबल पर रखे बर्फ के बाउल से बर्फ निकालकर उन दोनों के गिलास में डालकर उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। इस बार उन दोनों ने भी बिना कोई सवाल जवाब किए अपनी अपनी गिलास उठा ली और शराब पीने लगे। अब माया बिना उन दोनों की इजाजत लिए वहां से जाने के लिए मुड़ी तो मिस्टर शर्मा ने उसके हाथ की कलाई पकड़ ली और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहने लगे, इतनी भी क्या जल्दी है छमक छल्लो, अभी तो पूरी रात बाकी है। माया ने जैसे ही उनकी बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसने डर अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और हिम्मत करके कहा, सर मेरी कलाई छोड़िए, मैं आपका ऑर्डर देने आई थी। आप मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। माया की बात सुनकर वो दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी मिस्टर शर्मा पीछे मुड़कर कहते हैं, चौधरी साहब समझाइए इन मैडम को और इनकी गलतफहमी दूर करिए भाई।
कि हमने इन्हें खरीदा है, वह भी पूरे 5 लाख में और पूरी एक रात के लिए। और अगर इन्हें भी पैसों की जरूरत है, इन्हें भी दे देंगे, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। तो आज रात तो हमें खुद को सौंप दें। और वह दोनों फिर से हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर तो माया जैसे दंग रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा है दुनिया अब यहीं रुक गई है। पता नहीं आज उसके साथ क्या होना है। इन दोनों ने 5 लाख किसको दी, और वो भी मेरी कीमत। कौन है जिसने मेरी कीमत लगा दी और मुझे पता तक नहीं है। हे माता रानी, आज मेरे साथ क्या होने वाला है। प्लीज मुझे इन दोनों जानवरों से बचा लो माँ, प्लीज माँ, मेरी मदद करो। माया मन ही मन माता रानी को याद कर रही थी कि आज वह किसी तरह यहाँ से बचकर निकल जाए। तभी मिस्टर शर्मा और माया को बेड पर धक्का दे दिया। माया बहुत ज्यादा डर गई, फिर भी हिम्मत करके उसने बेड से उठने की कोशिश की। तभी मिस्टर शर्मा ने दूसरी बार उसे बेड पर धक्का दे दिया। अब माया की हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि माया को पता था कि वह 2 हैं और वह अकेली थी, इसलिए उसका विरोध करना भी बेकार था। तो वह बेड पर बैठे बैठे पीछे की तरफ खिसकने लगी और डर के कारण उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी और खुद में सिमटकर बेड के बीच में बैठ गई। अब माया को खुद के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब डर के मारे माया की आंखों से आंसू बहने लगे। इधर मैनेजर ने रणजीत को इतने गुस्से में देखा तो जल्दी से उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगा। इस बार रणजीत ने गुस्से में बिफरते हुए कहा, फिर से वही सवाल दोहराया, मैनेजर मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे बताओ माया कहाँ है, वरना तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैनेजर ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो रूम नंबर 307 में है। रणजीत ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखा तो जैसे पूछ रहा हो माया वहाँ क्या कर रही है। तो मैनेजर ने भी उसकी आंखों की जलन महसूस करके आगे कहा, वो मिस्टर शर्मा भी उसी रूम में रुके हुए हैं। इतना सुनते ही रणजीत के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसको मिस्टर शर्मा पर पहले ही शक था और बिल्कुल सही था। उसने गुस्से में मैनेजर का कॉलर पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर माया के साथ कुछ भी गलत हुआ तो ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा ये होटल। इतना बोलकर उसने उसे जोर से दूसरी तरफ धक्का दे दिया और रूम 307 की तरफ भागने लगा। ये सब सुन प्रतिभा तो जैसे वहीं की वहीं जम गई थी। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और रणजीत के पीछे जाने लगी। मैनेजर डर के मारे भगवान को याद करता और दौड़ते हुए वहीं एक दराज से उस रूम की एक्स्ट्रा चाबी लेते हुए जल्दी से उनके पीछे जाता है। विक्रम ने पहले तो दरवाजा खटखटाया, पर जब किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला तो अपने कंधों से उसे धक्का मारने लगा। तभी मैनेजर ने उसके हाथ में चाबी पकड़ाते हुए कहा, सर इस रूम की चाबी है। रणजीत ने बिना एक पल भी गंवाए उसके हाथ में चाबी ली और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अंदर का नजारा देखा तो वह हैरान हो गया। रणजीत ने देखा कि मिस्टर शर्मा माया का दुपट्टा लेकर दूसरी साइड में फेंकते हैं और मिस्टर चौधरी एक सोफे पर बैठकर शराब पीते हुए मुस्कुरा रहे थे। यह सब देखकर रणजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर दी और अपनी जलती हुई आंखों से मिस्टर शर्मा की तरफ खा जाने वाली नजर से देखने लगा। रणजीत ने एक नजर माया की तरफ देखा, जो बेड पर रोती हुई सिसकती हुई मिस्टर शर्मा से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। माया को बिल्कुल भी होश नहीं था कि अब तो उसे बचाने वाला कोई आ गया है। वह भी हाथ जोड़कर वैसे ही रोती हुई उनके सामने विनती कर रही थी। यह सब देखकर रणजीत का खून खौल उठा। रणजीत ने फिर से मिस्टर शर्मा की तरफ घूरते हुए देखा और एक जोरदार पंच उनके मुंह पर जड़ दिया। वह जाकर सीधे बेड पर गिर गए। तभी प्रतिभा जल्दी से जाकर माया को अपने गले से लगाती है, लेकिन माया ने उसे धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया और रोते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज मुझे जाने दो। यह सब देखकर प्रतिभा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने माया के पास जाकर उसे कंधे से पकड़कर जोर से हिलाते हुए कहा, माया मैं प्रतिभा हूँ, देखो मेरी तरफ, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरी तरफ देखो माया, मैं तुम्हारी दोस्त प्रतिभा हूँ। तब जाकर कहीं माया को थोड़ा सा होश आया था। उसने जैसे ही प्रतिभा को अपने सामने देखा तो उसके गले लगकर रोने लगी। माया अब और जोर जोर से रो रही थी। वहीं पास में खड़े मैनेजर को खुद पर घिन आ रही थी
कि अब मैं कैसे खुद से नजरें मिला पाऊंगा। उसकी खुद की एक बेटी है, अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया होता तो उसे कैसे लगता। लेकिन आज उसने किसी की बेटी के साथ इतना गलत किया था। कैसे कैसे कर सकता था वह ऐसा। अब तो वह खुद से कभी नजर भी नहीं मिला पाएगा। वहीं दूसरी ओर मिस्टर शर्मा, जो सोफे पर बैठकर शराब पी रहे थे, वह रणजीत को देखकर यूं कहे कि डरकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। रणजीत ने मिस्टर शर्मा को कॉलर से पकड़कर बेड से उठाया और दांत पीसते हुए उनसे कहने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई माया को हाथ लगाने की, बोलिए। आपने सोचा भी कैसे कि आप दोनों मेरे शहर में आकर यहाँ की लड़कियों पर बुरी नजर डालेंगे और उनके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे। मैं कुंवर रणजीत सिंह राठौर यह सब होने नहीं दूंगा। तभी मिस्टर शर्मा कहते हैं, इतना क्यों तड़प रहे हो कुंवर साहब? लगता है आपको यह आइटम पसंद आ गई है। कोई बात नहीं, इसे आप रख लीजिए, हमें तो दूसरी भी चलेगी। तभी एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर आता है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए मिस्टर शर्मा, वरना कहीं ऐसा न हो कि दूसरी बार जुबान खोलने के लायक ही न बचो। और शायद आप भूल रहे हैं कि आप अभी जयपुर में खड़े हैं, यानी हमारे शहर में, और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। बजाय अपनी गलती की माफी मांगे अभी भी इतनी गंदी और घटिया बातें कर रहे हो। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती? रणजीत आगे कहता है, बिना मेरी इजाजत के यहाँ हवा भी अपना रुख नहीं बदल सकती। यहाँ पर तो आपने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला और आपने अभी तक मेरा अच्छा वाला रूप देखा है, राठौर वाला रूप तो आपने देखा ही नहीं। शायद आप जानते नहीं हैं अब मैं आपके साथ क्या क्या करने वाला हूँ। तभी मिस्टर शर्मा कहते हैं, मिस्टर राठौर, अगर आपने कुछ भी किया तो जो डील सुबह साइन हुई थी ना, वो हम कैंसिल कर देंगे। रणजीत व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहता है, तो आपको अभी भी लगता है कि मैं आपके साथ अभी भी वो डील कंटिन्यू रखूंगा? इतना भी गया गुजरा नहीं है रणजीत सिंह राठौर कि आप जैसे घटिया लोगों के साथ कोई भी डील रखे, और वो डील मैं खुद कैंसिल करता हूँ। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो मैनेजर ने बुलाई थी। मैनेजर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया था ताकि वो अपना थोड़ा सा गिल्ट तो कम कर सके। रणजीत तो पुलिस को बुलाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपने तरीके से उन दोनों को हैंडल करना चाहता था, या यूं कहे कि सजा देना चाहता था। लेकिन जब पुलिस आ गई तो वह क्या कर सकता था? फिर भी वह उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा देने जाएगा। पुलिस ने जल्दी से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और वहां से जाने लगे। तभी रणजीत ने उन्हें रोकते हुए कहा, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह हमारे बहुत ही दूर के मेहमान हैं। जो भी करना है कर लो इंस्पेक्टर, बस उनकी वह हालत करना ताकि कभी भी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकें। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, आप चिंता न करें कुंवर साहब, हम इनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। आखिर आपके मेहमान हमारे भी तो मेहमान हुए ना। तभी मिस्टर शर्मा एक पल रुककर कहते हैं, तो मैं यह समझूं मिस्टर राठौर, यह लड़की आपको बहुत पसंद है? क्योंकि जहां तक हमने सुना था आपको तो कोई भी लड़कियां पसंद नहीं आती थीं और ना ही आप किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट है, पर अब लगता है आपको कि आपका दिल आ गया है इस पर। और हाँ, क्या नाम है इनका? हाँ, माया जी। वैसे बहुत खूबसूरत है माया जी, किसी का भी दिल इन पर बड़ी आसानी से आ सकता है, और आपका भी आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वह बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रणजीत को कहीं न कहीं मिस्टर शर्मा की बात चुभ सी गई और वो भी थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल किया और माया की तरफ देखने लगा, जो अभी भी डरी और सहमी प्रतिभा का हाथ पकड़कर वहीं एक कोने में खड़ी थी।